हेलो फ्रेंड्स, अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आप अपने लाइफ में नौकर बनना पसंद करोगे कि मालिक, तो दोस्तों जाहिर सी बात है आप मालिक बोलेंगे। मगर मालिक बनना है तो बिजनेस स्टार्ट करना होता है, मतलब एक कंपनी। अब जब कंपनी की बात होती है तो लोगों के माइंड में एप्पल, गूगल जैसे बड़ी कंपनी का नाम माइंड में आता है, जिसके कारण एक आम इंसान के लिए खुद की कंपनी खोलना नामुमकिन एवं डरावने सपने जैसे प्रतीत होता है। बट दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने लेवल का एक आसान तरीके से अपना कंपनी खोल सकते हो और मालिक बन सकते हो, और इसके साथ साथ आपके पास ये 4 चीज़ें भी जरूर होगी। पहला सक्सेस, दूसरा टाइम फ्रीडम, तीसरा हैप्पीनेस एंड चौथा फाइनेंशियल फ्रीडम। तो कैसी होगी? तो क्या आप जानना चाहोगे? तो चलिए ठीक है, आज मैं आपको पॉल जर्विस द्वारा कंपनी ऑफ वन बुक्स से ये 4 सपने को पूरा करने का तरीका बताने वाला हूँ। दोस्तों, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम लोग अपने माइंड में ज़्यादा पैसा, ज़्यादा लोग करके माइंड में लाते हैं, जिससे हम डर कर उसे स्टार्टअप भी नहीं कर पाते, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ऑथर पॉल जर्विस कहते हैं कि हमें अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटे लेवल से करनी चाहिए, जिससे हमें कम इन्वेस्टमेंट, कम लोग, कम अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़े, जिससे हमारे बिजनेस प्लान आसानी से स्टार्ट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10,000 रुपये है तो आपको अपने बिजनेस का बजट भी 10,000 के नीचे रखनी चाहिए, ना कि आप 1,00,000 रुपये इकट्ठा होने तक इंतजार करते रहे। और जब आपके प्रोडक्ट्स या सर्विस बिक रही है तो उससे मिलने वाले प्रॉफिट, इनकम को आप फिर से बिजनेस में लगा सकते हैं। मेन आइडिया यहाँ पर यह है कि आप अपना खुद का कंपनी स्टार्ट करें और उसे आप खुद चलाएं। आप कामयाब हो सकते हो और आप ज़िंदगी भर कामयाब रह सकते हो। इसके लिए बस आपको सक्सेस और ग्रोथ के बीच के फ़र्क को समझना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं आगे आपको 5 पावरफुल लेसन बताने वाला हूँ जो इस बुक से सीखनी चाहिए। नंबर 1, व्हाट इज़ कंपनी ऑफ वन? कंपनी ऑफ वन एक बिजनेस है जो ग्रोथ पर सवाल उठाता है। कंपनी ऑफ वन मतलब किसी एक चीज़ में बेहतर बनना, किसी एक काम को करते हुए बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनना, बेस्ट इंडिविजुअल बनना, किसी एक चीज़ में सेटिस्फाई होना, किसी एक चीज़ में महारत हासिल करना। ऑथर कहते हैं दोस्तों, एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या एक सिंगल पर्सन को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ज़्यादा होना अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादा होना अच्छा नहीं है। ज़्यादा होना मतलब ज़्यादा स्टाफ, ज़्यादा डिपार्टमेंट्स, ज़्यादा खर्चे, बेफालतू की ज़्यादा मीटिंग, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन एंड टेंशन, ये सब की वजह से ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन, जो हमें दुख और बैंकरप्ट की ओर ले जाता है। जब आप ग्रोथ को पूरी तरह सक्सेस समझ लेते हो, तब आप और ज़्यादा हासिल करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हो, अपने पैसे, समय, एनर्जी एट्सेट्रा। इसलिए फ्रेंड्स, आज देखना, जो सब कुछ करने के चक्कर में रहता है उसके हाथ कुछ नहीं लगता, वो अपने फील्ड में बेस्ट एक्सपर्ट स्पेशल नहीं बन पाते। छोटी टीम ज़्यादा फोकस होती है, उसका गोल विजन पूरा क्लियर होता है। अब तो इंटरनेट के आ जाने से इंसानों का काम तेज़ी से हो जा रहा है घर बैठे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समय की बचत हो रही है। नंबर 2, स्टार्ट बाय हेल्पिंग वन कस्टमर। एक कस्टमर, एक इंसान की हेल्प करके स्टार्ट करें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है जिसके लिए आपको बहुत सारा पैसा, टाइम एवं बहुत सारा साधनों की ज़रूरत पड़ रही, तो आप स्टार्ट में बहुत बड़ा सोच रहे हो। आज आप अपने प्लान को छोटी करो ताकि आपके लिए शुरुआती स्टेप आसान हो जाए, और अपने आप से ये 2 सवाल पूछकर बिजनेस की शुरुआत करें। पहला, कैसे मैं एक इंसान की मदद कर सकता हूँ अपने बिजनेस से, एंड दूसरा, कैसे मैं कस्टमर को खुश रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। आपको एक कोर आइडिया सोचना चाहिए, जो है लोगों को खाना खिलाना। आप बताओ, आप रेस्टोरेंट चलाना चाहते हो या लोगों को अच्छा महसूस करवाना चाहते हो जब वो आपके रेस्टोरेंट में खाना है? आप जिस भी क्षेत्र में बिजनेस करना चाहते हो उसके कोर फंक्शन पर ज़्यादा फोकस करो। याद रखना, शुरुआत करने के लिए महान होने तक का इंतजार मत करो। आपके पास जो भी है उसी से अपना बिजनेस स्टार्ट करने में लग जाओ। नंबर 3, इफ स्केल इज नॉट द गोल, व्हाट इज? यदि स्केल गोल नहीं है तो क्या है? ग्रोथ लक्ष्य के रूप में और ग्रोथ फायदे के रूप में दोनों में बड़ा फर्क है। अगर आप ग्रोथ को अपना निर्णय कंट्रोल करने दोगे तो हो सकता है आप कस्टमर से पैसा ठगने के बारे में सोचने लग जाओ, जिससे होगा ये कि वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को एक बार खरीद लेगा मगर दोबारा नहीं खरीदेगा। याद रखना दोस्तों, बिजनेस लंबा चलाने के लिए एंड आप जो भी इन्वेस्टमेंट किए थे उसके भरपाई के लिए आपको लॉन्ग टर्म कस्टमर की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप सर्विस या प्रोडक्ट्स के बेहतर होने को ग्रोथ समझते, तब आप ग्रोथ को बिजनेस में अलाउ कर सकते हो, जिससे आप कस्टमर को कुछ बेहतर बनाकर दे सकते हो। नंबर 4, लर्न टू हैव इनफ।
दोस्तों जब आप कहीं जॉब करते हो तो वहाँ जो बोला जाता है वही करते हो अपने जॉब पीरियड के दौरान, मगर आप अपनी कंपनी के लिए या ऑनलाइन बिजनेस के लिए काम करते हो तब आप पूरी तरह भार अपने ऊपर ले लेते हो और मशीन बन जाते हो और अपने वर्किंग टाइम से भी ज़्यादा समय देते हो, जिससे आपके हेल्थ पर काफ़ी फर्क पड़ता है। लर्न टू हैव इनफ मतलब आप उतना काम करो जितना पर्याप्त हो, ना आप एकदम काम करो ना ही एकदम समय लगा, आप उतना ही करो जितना ज़रूरत हो, जिससे आप लाइफ को एंजॉय करें, फैमिली को समय दें। तो इस प्रकार इनफ शेड्यूल से आपके लाइफ में बैलेंस बना रहेगा, जिससे आपको समय मिलेगा और आप जो चाहे कर सकते हैं इस इनफ टाइम में एंड हेल्थ को ध्यान रख सकते हो। नंबर 5, स्टे स्मॉल ऑन पर्पस। दोस्तों जब बिजनेस में ग्रोथ हासिल करते हैं तब आप अपने बिजनेस को और टॉप में ले जाने के लिए और इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा जगहों में स्टार्टअप करना, ज़्यादा एम्प्लॉय लाना, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस खुलवाना एटसेट्रा। एंड आपको एक बड़ा सा घर एंड कार भी चाहिए रहेगा, तो ये सब गलत नहीं है, ये तो नॉर्मल है, मगर यहाँ पर आपको उस पर्पस से ध्यान देना है जिसकी वजह से आप बिजनेस स्टार्ट किए थे। अब आप पूरी ज़िंदगी को पैसा कमाने में ही लगाए रहेंगे तो आपको एक दिन ज़रूर एहसास होगा कि आपके पास पैसा तो बहुत है पर शरीर में जान कम और ज़िंदगी में दिन कम रह गए हैं, मतलब आप ओल्ड एज के हो चुके हो। तो इस स्थिति में वे लोग फायदे में रहते हैं जो अपने कमाने के तरीके को ऑटोमेटिक किया हुआ है या फिर कोई और उनके बिजनेस को संभालता है, जिससे उन्हें हर रोज़ ऑफिस एंड काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों सही तरीका यह है कि आप ग्रो करने की जगह पर ऑटोमेट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करो, जिससे आपका पैसा आपको और ज़्यादा पैसा कमा कर देगा, जिससे आपको बिजनेस रिलेटेड टेंशन व डिप्रेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय रहेगा और पैसे से ज़्यादा आपके लिए जो इंसान कीमती है उसे आप समय दे पाएंगे। तो थैंक यू। कैसा लगा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट समरी वीडियो लाता रहूँगा।